नमस्कार। आज मौका मिला है। अब तो पत्रकारिता जगत में अपना लोहा मनवा रहे हैं रंजीत राय जी। जहां तक मुझे जानकारी है, इन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत नेतागिरी से किया था। अब क्या कारण हुआ कि अब धीरे धीरे इन्होंने पत्रकारिता जगत को भी अपनाया। आज हम बात करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप कब से इस समाज सेवा में सक्रिय हुए थे? देखिए, पहले से ही हमारे दिमाग में था ये बात कि समाज सेवा ही सबसे अच्छा सेवा है। उसी के तहत पहले तो हम लोग पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद नौकरी हमने शुरू किया। उसके बाद नौकरी करने के बाद जब घर पे आए तो समाज सेवा में अपना रुचि पहले से ही था। गांव की जनता ने हमें क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया। इससे पहले तो मैंने सुना है कि आप पढ़ाते भी थे, कहीं शिक्षक का काम भी करते थे। हाँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा था। उसी दौरान हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार का स्कूल है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। हमने कहा कि हाँ, इंग्लिश वगैरह तो हम पहले से ही बीएससी हैं, तो इंग्लिश वगैरह तो ठीक है हमारा। तो वो लेके जाते थे बाइक से। तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, इंग्लिश पढ़ाने की बात चल रही है। क्या आपने एमए इंग्लिश से किया था या एमएससी बीएससी आपने किया? नहीं, वो तो मेडिकल का फील्ड तो टोटल बायोलॉजी वाला फील्ड हो जाता है। हाँ, मैं बायोलॉजी से ही बीएससी हूँ। लेकिन ये है कि इंग्लिश हमारा अच्छा विषय रहा है। इंग्लिश पर अच्छी पकड़ रही है। हालांकि उसी स्कूल में जाने के बाद कई विषयों को हमको पढ़ाने का मौका मिला। अच्छा स्कूल था। यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑलराउंडर थे? हाँ, हमको ध्यान था। छोड़ा नहीं। हमारा तो पहले से ही मन था। दवा में हमारा कारोबार चल रहा था अपना। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बाद अच्छा काम देखते हुए कंपनी ने हमको एरिया मैनेजर भी बनाया, प्रोडक्ट मैनेजर भी बनाया। और बनारस में आज एरिया मैनेजर काम कर रहा था। कंपनी सोमेटिको थी, उसमें भी हमने काम किया। अच्छा काम रहा, अच्छा गेनिंग रहा, सब कुछ अच्छा रहा। तो ये अचानक आपको ये नेतागिरी वाला शौक कैसे चढ़ गया? नहीं, अच्छा काम करते थे, एरिया मैनेजर थे, मेडिकल फील्ड में थे। शौक की बात नहीं है। एक्चुअली एक घटना हुई। हमारे बड़े भाई साहब थे, वो मिलिट्री में थे। वो चंडीगढ़ में वो आए फ्लाइट से और उनको बुखार हुआ और पैरालिसिस टाइप का एक बीमारी हो गया था। तो उनको लेके हमको कमांड हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर 5-6 महीना इलाज चला उनका। उसके बाद जबलपुर गए। उसी दौरान दवा का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम थे, एज एरिया मैनेजर थे। उसके बाद तो वो काम छूट गया, क्योंकि प्राइवेट में आप जानते हैं सेक्टर में 6 महीना साल भर तक आपको नहीं झेला जा सकता। इसलिए उससे हमको फिर घर आना पड़ा। घर आने के बाद खेती बाड़ी है और गांव की राजनीति जानते ही हैं। हमारे राजनीति में लाने वाले हमारे मित्र भी मंजे राय हैं, अविनाश राय जो दवा कारोबारी है। वो लोगों ने राजनीति में हमको जो है एंट्री करा दी। अच्छा, राजनीति में आपने एंट्री किया तो भाजपा ही क्यों? नहीं, पहले भाजपा से राजनीति नहीं शुरू हुई। हमारी शुरुआत हुई गांव की राजनीति से। हमने देखा कि गांव में तो किसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई के विचारों से हम प्रभावित हैं, पहल के विचारों को लेकर हम चल रहे हैं, आप लोग के बीच आए हुए हैं। हम लोगों के जो हमने जब राजनीति के बारे में सोचा, तो यहाँ पे राजनीति के एक तरह से गुरु मानिए वो हमारे पूर्व मंत्री राजधारी सिंह हैं। उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ। कारण यह है कि उनका कार्य हमने देखा और सुना कि वो नेताओं की नर्सरी को मैंने पैदा करते हैं। सुना तो यही जाता है कि उन्होंने कई पार्टियां बदली। कुछ लोगों ने, जहां तक बात रहा है कि ये कब किस पार्टी में रहेंगे कोई नहीं जानता। ये सत्य है। समय के अनुसार पार्टियां बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके विचार जो संघर्ष, हम लोगों ने उनके विचारों को पकड़ा कि वो संघर्ष हमेशा करते हैं। जनता के बीच में रहना, उन्होंने एक हमको मंत्र दिया। जब हम क्षेत्र पंचायत के चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा कि भाई अच्छे लोग जो अच्छे परिवार से हैं वो विरोध में हैं हमारे,
तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अच्छा बुरा बड़ा परिवार कुछ राजनीति में नहीं होता है। उन्होंने एक मंत्र दिया कि देखिए पहले की राजनीति हुआ करती थी कि सपेरे, उदाहरण के तौर पे सपेरे जो है बैठे रहते थे और सांप को जो है मैंने अपने यहाँ बजा के लाते थे। सांप कुछ नहीं करता था, सपेरा ही सब कुछ करता था, वही चाल चलता था। लेकिन आज की राजनीति में उनकी राजनीति का जो थीम था, उनका कहना था कि आप जो है एक एक घर जाइए और एक एक वोटरों को पकड़िए। मंत्री थे, कुछ मौका मिला? नहीं, मंत्री जिस समय थे उस समय हम राजनीति में नहीं थे, कुछ मौका नहीं मिला। क्या गंवाया? हमने कुछ खास गवाया नहीं है, हम तो बिंदास आदमी हैं। हम संतोष पे पूरा विश्वास करते हैं कि संतोष ही परम सुख है और सत्य भी है। नहीं, हमारा बहुत, हमको पैसा बहुत नहीं चाहिए। हमको लोग जाने, कर्म से जाने। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अच्छा कर्म करना, तो हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, रिजल्ट तो आएगा। तो ये था नहीं आपका फैमिली? नहीं, हमारा फैमिली, आपके भाई लोग? हाँ, हमारे भाई तो अलग कैसे हो गए? एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे 5 भाई हैं, पांचों भाई सर्विस में हैं, हमको छोड़कर। तो इंडियन नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, आर्मी हुआ। एक भाई हमारे इसमें है, स्टील प्लांट में है, टाटा स्टील प्लांट में। तो सभी लोग नौकरी करते हैं। हम भी नौकरी कर रहे थे, मेडिकल के क्षेत्र में थे, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए कि सेवा करने का मौका मिला गांव को, तो हम आगे। देखिए हम तो सफल, अब दूसरा लोग इस बात को कहेंगे ना कि सफल कितना हम रहा। आप कितना मानते हैं कि जो विजन आपने लेके चला था, मानते हैं? क्या लगता है कि आप उसमें सफल रहे? हाँ, हम सफल रहे। तो पत्रकारिता करने का हमारा पहले से था, लिखनी पढ़नी हमारा था। हमको वक्ता, हमको कुछ बोलना, गलत चीज पे अपनी आवाज उठाना, तो हमको लगा कि पत्रकारिता से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। अरे महाराज, सुना है मैंने कि आप कहीं कोई इंसिडेंट हुआ था, लड़ाई झगड़ा मारपीट की पत्रकारिता? नहीं, देखिए उसमें भी हमने न्याय करने की कोशिश की। आप ही बताइए कि जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे या किसी एसोसिएशन में या कहीं जगह ऐसी हो जहाँ पे 400, 500 या हजारों लोगों का परिवार पलता हो और एक आदमी उसको बर्बाद करने में लगा हो, तो उसमें हमको ये चुनना अच्छा लगा कि इस शख्स को हमको हटाना चाहिए, क्योंकि 500, 600 परिवार को जो अपनी पत्रकारिता धर्म को निभा रहा है। पत्रकारिता धर्म ऐसा थोड़ी होता है कि पत्रकारिता धर्म किसी एक आदमी को आप जो है टारगेट करेंगे, एक विषय को अरे उसका भी तो वर्जन लीजिए, उसको भी तो जानिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो आप जानते ही हैं, अब कटु बात कहा जाए तो युवाओं को उस तरह से नौकरी मिल नहीं पा रही है। तो युवा कहीं ना कहीं किसी भी काम में अपना परिवार चलाने के लिए कोई दवाई बेच रहा है, कोई कितना मतलब चुनौती का सामना करना पड़ा है। आपने पत्रकारिता एक तरफ आप समाज सेवा से जुड़े थे, बैकग्राउंड भी आपका नहीं था, फिर पत्रकारिता का बैकग्राउंड नहीं था। नहीं, पत्रकारिता में आया, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कुछ हिंड्रेंस आए होंगे, बाधाएं? ये तो है, पत्रकारिता में बहुत बाधाएं आती हैं, चुनौती है पत्रकारिता एक तरह से। लेकिन हम मानते हैं कि पत्रकारिता सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का। आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सत्य है कि लोकतंत्र तभी स्वस्थ माना जाता है जब पत्रकारिता स्वस्थ रहती है। हम लोगों का काम है पत्रकारिता में कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और जनता की नीतियों को सरकार की नीतियों को जनता तक लाना, यही हम लोगों का काम होता है। आप जिस समय समाज सेवा तो नेता थे, उस समय की पत्रकारिता में और अब आप पत्रकार हो गए, इस समय की पत्रकारिता में कितना अंतर देख रहे हैं और क्या मान रहे हैं? इस समय की बढ़ती है या बढ़ती है? कुछ चुनौतियां पड़ी हैं, उस समय अच्छा था? नहीं, उस समय बहुत मेहनत था।
उस समय बहुत मेहनत था, हम लोग देखते थे पत्रकार लोगों को जो है हाथ से लिखना, उसके बाद उसको फैक्स से भेजना, सारे समाचार भी नहीं लगते थे। अब तो आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, इसके अलावा मोबाइल से ही समाचार बन जा रहे हैं, एआई अब आ गया, तो कुछ ना कुछ तो रिवोल्यूशन हो रहा है पत्रकारिता में। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि पत्रकारिता आज भी जैसे पहले थी आज भी वही है, क्योंकि पत्रकारिता हमेशा टारगेट की जाती है, क्योंकि एक आदमी को जब आप किसी बुराई को आप उठाना चाहेंगे तो उसके आपके दुश्मन कई होंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि जनता ये कहती है कि ये निर्भीक पत्रकार है, यही इस आवाज को उठाया था। तो जनता का प्यार पाना आपको अच्छा लगता है कि अपनी बातों को सबसे पहले कहना अच्छा लगता है? नहीं, जनता के प्यार को पाना सबको अच्छा लगता है, इसमें कौन सा ये नई बात थोड़ी है। हर व्यक्ति चाहता है कि जनता के प्यार कुछ पत्रकारिता पर निर्भर हो रही है, ये आपके जीवन में है कि जैसे आप जिस समय एक सोशल एक्टिविस्ट थे तो समय आप सोचते होंगे कि हमारी बातों को पत्रकार बन रखते हैं, आपसे भी तो ऐसी अपेक्षा आजकल के सोशल एक्टिविस्ट करते होंगे? नहीं, ये तो है, ये तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, चाहे कितना वो बड़ा नेता हो या कितना वो बड़ा समाजसेवी हो, समाज में जब एक्टिविटी हलचल नहीं होगी तो समाचार लिखना भी हमारे लिए बेईमानी होता है। क्योंकि हम मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपकी चापलूसी में 10 लाइन हम लिखना शुरू कर दें तो जनता हम लोगों को उल्टा सीधा बोलती है कि ये अजीब आदमी है भाई, ये कुछ कर नहीं रहे नेता, इसके बाद भी ये लिखे जा रहे हैं। तो नेता को समाज के आईना के रूप में देखा जाता है, तो नेता लोगों को चाहिए कि समाज में हो रही कुरीतियों पे अपना जो है फोकस करें, जिससे कि समाज का आईना बना जा सके। अच्छा, पत्रकारिता में और जैसे आप पहले जुड़े थे तो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते थे, तो ऐसी समस्या है तो आती है कि पार्टी के बारे में मुझे लिखना है, उसके विरुद्ध में लिखना है कि नहीं लिखना है, या विपक्ष वाले लोग हावी हो रहे हैं उनको लिखना है, वहाँ बैलेंस कैसे बैठाते हैं? देखिए, बैलेंस बैठाने की बात यह है कि सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग देख ही रहे हैं कि सरकार भाजपा की चल रही है। हम लोग भाजपा माइंडेड थे, आज भी कहीं ना कहीं झुकाव है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जहां बुराई होती है, भाजपा भी जहां कमी करती है उसको हम लोग बोलते हैं, समाज में लिखते हैं अपनी कलम से, इसमें हम लोग परहेज नहीं करते। अब कोई ये कहे कि भाजपा माइंडेड हैं आप, भाजपा को वोट करते हैं, भाई हर व्यक्ति वोट करेगा, पत्रकार भी कहीं ना कहीं वोट करेगा, तो हम लोग वोट करते हैं, ठीक है, भाजपा को वोट करते हैं, कभी दूसरी पार्टी को वोट किए होंगे, लेकिन जहां बुराई है वहां हम बोलते हैं, यही हमारी सच्चाई है। प्राथमिकता की पत्रकारिता की या ये नेतागिरी? नहीं, अब तो पत्रकारिता की ही प्राथमिकता रही, जो कि नेतागिरी में हम देख रहे हैं कि उस टाइप का नेतागिरी नहीं दिख रही है। हम देख रहे हैं कि मात्र आज की जो नर्सरी निकल रही है वो नेताओं के पीछे मात्र 100 मीटर की इंटरलॉकिंग, कुछ काम, ऐसे कामों के लिए पता किया है कि चेतन किशोर गांव में जो अगली प्रधानी की चुनाव होने जा रहे हैं उसमें रणजीत राय जी भी हो सकता है एक कैंडिडेट हो। देखिए, समाज सेवा में जनता अगर कहेगी तो पहले भी क्षेत्र पंचायत रह के हमने आंगनबाड़ी केंद्र 9 लाख का हमने बनवाया, इसके अलावा कई ऐसे काम किए जिससे कि जनता कहती है कि ये जो है अच्छा है। और हमने समाज में जहां भी, चाहे वो माफिया टाइप का आदमी हो या कोई ऐसा पैसा वाला आदमी हो, वो अगर गलत करता है तो हमारी आवाज उठती है भाई, और वो आवाज उठती रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। कोई आदमी एक दिन ही मरता है, तो अगर हमसे अगर कोई बात होती है, कोई माफिया हो या कोई बदमाश हो या कोई ऐसे उसको बुरा लगता हो सकता है हमको हर्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए हम डरने वाले नहीं हैं। आई लव चेतन किशोर को हम प्यार करते हैं क्योंकि हमारा ये जन्म स्थल है।